Good morning, student. So, beta, from today we are going to start with the programming section of string handling. All of we have learned about the string handling methods in last 4 classes, and now we have to see that how to use those methods while writing the program. At the beginning, children, we will attempt very basic problems of the string handling, and after performing all these operations, children, we will move to the mainstream programming, means the programs which appear in the examination. Okay, so now look at the first problem which we are going to attempt today. The first problem, what it says, that write a program to input a sentence and to print the count of number of words in that sentence. And example is also shown that if the input is this is a book, children, it is a sentence given, and then we have to write a program for that, and the output should be printed as 4 words. Okay, so beta, before going through the program or to the answer, children, first of all we should learn that what should be the logic of this problem. हमें ये सॉल्व कैसे करना है कि एक सेंटेंस दे दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस है, दिस इज अ बुक, and then a full stop is also there. And so then how to find that number of words in this sentence? So children, if you will go through the logic, you will find कि अगर हम ऐसे सेंटेंस दे दें तो हम क्या करेंगे, that we will count the number of blank spaces. For example, how many blanks are there? जैसे यहाँ देखिए क्या है, दिस के बाद एक ब्लैंक है, इज के बाद एक ब्लैंक है और ए के बाद एक ब्लैंक है। तो आपने क्या देखा कि देट देयर आर 3 ब्लैंक स्पेसेस इन द इनपुट। ओके, और आपको पता है कि अगर 3 अगर इनपुट हैं तो सॉरी 3 अगर ब्लैंक स्पेस हैं तो व्हाट इट मीन्स कि नंबर ऑफ वर्ड्स आर 4। तो लॉजिक क्या मिला आपको? दो बातें। पहली चीज कि दैट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस। नंबर टू कि नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी वन मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, कि अगर 3 ब्लैंक हैं तो यानी कि नंबर ऑफ वर्ड 4 होंगे। अब सपोज अगर आपने केवल एक वर्ड अगर इनपुट किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हेलो इनपुट कर दिया, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो हेलो नाम का जो वर्ड है इसमें तो एक भी ब्लैंक नहीं है, यानी नंबर ऑफ ब्लैंक कितने आएंगे? 0। और अगर नंबर ऑफ ब्लैंक 0 है तो व्हाट इट मीन्स कि मेरा जो आंसर होगा वो 1 वर्ड होगा, है ना? यानी कि जो भी नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस है उससे एक ज़्यादा। ठीक, तो चिल्ड्रन आइए यहाँ पे हम लोग सीधे अब प्रोग्राम पे मूव करते हैं एंड लुक एट द प्रोग्राम। So at the beginning, the first 4 lines, children, you know it very well. Okay, import है, then the name of the class is given, public static void main is there, after that scanner. So the first 4 lines, all of you know it very well. आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या बोला गया? एंटर सेंटेंस स्ट्रिंग str इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट लाइन में, चिल्ड्रन यू हैव टू इनपुट अ सेंटेंस। तो सपोज मैंने एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे इनपुट कर दिया। मैंने कह दिया दिस इज अ बुक। वही सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार पिक कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज अ बुक। सो चिल्ड्रन, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द प्रोग्राम, फर्स्ट लुक एट दिस सेंटेंस। चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू मार्क दिस। ठीक है, आई विल राइट डाउन द इंडेक्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। So children, when I note down the index of all the character, then what do I find? That the length of this sentence is 15 character. ओके ना, फ्रॉम एंड व्हेन आई से 15, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 पे क्या है, दिस का टी है, और 14 पे क्या मिलेगा आपको? फुल स्टॉप। तो आपको पता है जब लेंथ 15 है तो यानी इसके जो कैरेक्टर्स होंगे एरे के फॉर्म में वो 0 से लेके 14 तक होंगे। ठीक है ना? इसके बाद बेटा मुझे क्या करना है कि आपको पता है, now I have to extract all the individual characters from this sentence and I have to check whether that character is a blank space or not। ठीक है, एक एक करके सारे करेक्टर फेच करने हैं और देखते हैं कि वो ब्लैंक हैं कि नहीं। एंड चिल्ड्रन, आई विल मेक यूज ऑफ वन काउंटर वेरिएबल विच विल कीप ऑन काउंटिंग इफ द फेच्ड कैरेक्टर इज अ ब्लैंक स्पेस। ओके, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम में। तो बेटा मैंने ये देखिए यहाँ पे एक लूप चला दिया। मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया एक्स का 0 से लेके, और एक ऊपर देखिए यहाँ पे काउंटर यूज हुआ है सी। सी की वैल्यू कितनी है? 0 है।
ठीक है, तो अब आइए देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, जीरो से लेके एक लूप चला दिया, एक्स इज लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ। ये देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एक यूज़ किया मेथड लेंथ वाला। क्या करेगा, ये पूरे सेंटेंस की लेंथ कैलकुलेट करेगा और लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 15। तो यानी जो लूप चलेगा मेरा वो चलेगा जीरो से लेके लेस देन 15 मीन्स 0 to 14 ओनली। तो द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। तो पहली बार बेटा x की वैल्यू जीरो है, अंदर आ जाइए। मैंने लिखा यहाँ पे सी एच इक्वल टू एच टी आर डॉट कैरेट एक्स, कि सी एच में अब आप क्या करो, एच टी आर जो वेरिएबल है, जो सेंटेंस है, उसके ऊपर मैंने एक सेकेंड मेथड अप्लाई किया, कैरेट एक्स। एंड परहैप्स all of you know now that the function of the caret is to extract the character from the given index number। तो पहली बार मैंने जो यहाँ दिया है इंडेक्स वो क्या है, x, और आपको पता है द वैल्यू ऑफ x इज जीरो। ठीक है, पहली बार जब लूप चलेगा x की वैल्यू जीरो होगी। तो ये क्या करने वाला है मेथड, इट विल एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स दैट इज t। तो ch में क्या वैल्यू आ गई निकल के बेटा, t आ गई। और ध्यान रखिए ये t आपका सिंगल कोट में है, यानी कि कैरेक्टर फॉर्म में ये रिजल्ट रिटर्न करता है। तो दिस का t निकल के आ जाएगा। तो अब इसको आप चेक करो, इफ सी एच इज इक्वल टू, और फिर देखिए सिंगल कोट में कुछ बेटा यहाँ पे हिडन है, पता है क्या है, दोनों कोट्स के बीच में एक ब्लैंक स्पेस। ठीक है, मैंने चेक किया, इफ सी एच इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, चेक करेंगे हम क्या टी ब्लैंक है, नो। तो क्या पता चला कि नहीं, ये तो ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो अगर बेटा ब्लैंक होता तो हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस काउंटर बढ़ा देते हैं। लेकिन काउंटर अभी नहीं बढ़ेगा। काउंटर कब बढ़ेगा, जब सी एच इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। एक्स प्लस प्लस, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो फिर अंदर आइए लूप में, सी एच इक्वल टू एच टी आर डॉट कैरेट एक्स, बट नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। तो अब सी एच में क्या निकल के आएगा, कैरेट 1, यानी कि 1 पे कौन है बेटा, दिस का h है। तो अब सी एच की वैल्यू h हो जाएगी। अगेन चेक, इफ सी एच इज इक्वल टू ब्लैंक, नो, h भी बेटा ब्लैंक नहीं है। फिर आगे चलिए, x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी एच इक्वल टू एच टी आर डॉट कैरेट एक्स, यानी कैरेट 2 निकालिए। 2 पे क्या निकल के आएगा, i निकल के आएगा। इज i इक्वल टू ब्लैंक, नो, अभी भी काउंटर नहीं बढ़ेगा। ठीक, फिर आगे चलिए, x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू 3। 3 पे क्या मिलेगा बेटा आपको, दिस का s मिल जाएगा। ठीक है, इज s इक्वल टू ब्लैंक, नो, ये भी ब्लैंक नहीं है। आगे चलिए, x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू विल बिकम नाउ 4। तो सी एच इक्वल टू एच टी आर डॉट कैरेट 4। अब जरा देखिए, जब आप 4 पे आओगे तो 4 पे क्या मिलने वाला है। ठीक है चिल्ड्रन, 4 पे यू विल गेट अ ब्लैंक स्पेस हियर। ठीक है, और अब आप जब नीचे आएंगे तो इफ सी एच इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस सिंगल कोट्स में, यस, आपकी बार ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है ना, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपकी बार ये अंदर आएगा और कौन सी लाइन चलेगी, सी प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ काउंटर विल बी इंक्रीज। तो आपने क्या देखा अब तक कि बेटा मैंने जीरो से लेके 4 तक, यानी कि आई extracted the 5 previous characters and checked all the characters with blank, but only when I reached to the index number 4 then I got the character as blank and the value of counter is increased। ठीक है ना, इसके बाद फिर आगे चलेंगे आप, x प्लस प्लस 5 पे चलिए। 5 पे क्या मिलेगा आपको, सी एच में एच टी आर डॉट कैरेट 5, तो क्या निकल के आ जाएगा 5 पे, स्मॉल आई, इज का आई आ जाएगा। फिर कैरेट 6 पे जाओगे तो s मिल जाएगा। आई और s क्या ब्लैंक इक्वल है, नो, ये भी नहीं इक्वल है। इसके बाद जैसे ही बेटा अब आप x प्लस प्लस 7 पे आओगे, 7 पे आते ही फिर से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक कैरेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका फिर से क्या करेगा, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा। तो आई होप कि अब आपको इसका जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ऐसे 7 के बाद फिर 8 चेक करोगे, 8 पे भी ब्लैंक नहीं है, लेकिन जैसे ही 9 वाला फेच करोगे कैरेक्टर, तो 9 पे आते ही फिर से आपको ब्लैंक मिलेगा और काउंटर फिर एक बार और बढ़ जाएगा। फिर ऐसे फिर 10 11 12 13 14 बी ओ ओ के एंड फुल स्टॉप, we will check all the characters one by one with the blank, and you know that none of these characters are blank, so no value of the c will increase। Okay, and finally the loop will end when the value of x reaches to 15। ठीक, फिर बेटा जब लूप से आप बाहर आओगे, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नंबर ऑफ वर्ड्स आर सी प्लस 1। ठीक है, तो बेटा आपको पता है ना, ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या वैल्यू आई है सी की, 3 आई है।
तो यहाँ पे while printing the result children we have to keep in mind कि that you have to print the count as one more than the value of the counter. ठीक है, तो C की वैल्यू 3 है तो C प्लस 1 प्रिंट करिए, दैट इज 4. ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे यहाँ पे आ जाएगा. तो आई होप कि सबको ये प्रोग्राम का लॉजिक क्लियर हो गया होगा. प्रोग्राम भी बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा. मैंने बोला कि ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है बेटा, एंड दिस काइंड ऑफ अप्रोचेस वी हैव टू यूज इन फ्यूचर प्रोग्रामिंग. ओके.